श्रीमद्भागवत गीता जी का दूसरे अध्याय का यह 14वां श्लोक है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। मात्रा स्पर्श पद यहाँ किन का वाचक है? तो जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है। और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग को। अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है, उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से व्यक्त किया गया है। उन सब प्रश्न क्या हुआ? उन सब को शीतोष्ण सुखदा खुदा खदा कहने का क्या अभिप्राय है? शीत, उष्ण और सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण हैं। अतः विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख दुखदा कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्य बुद्धि होने से नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संगम से तुम्हें किसी प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न क्या हुआ कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर में क्या कहा? ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है, वे अक्षण भंगुर और अनित्य है, इसलिए उनमें वास्तविकता सुख लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष हर्ष शोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोग के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है। यह बात समझ लेनी चाहिए। संबंध क्या हुआ कि इन सब को सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा